गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाश गंगाओं की उत्पत्ति, तारे की उत्पत्ति के संबंध में चर्चा की कि विभिन्न तारे मिलकर आकाश गंगाओं का निर्माण करते हैं। तारों का समूह आकाश गंगा कहलाती है और विभिन्न आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड की रचना करते हैं। अब यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं ग्रहों के निर्माण की। ग्रहों के निर्माण की किसी एक तारे के ग्रह क्या होते हैं, किसी तारे के भाग होते हैं, या हम कहेंगे कि तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और तारे के प्रकाश से प्रकाशमान होने वाले जो खगोलीय पिंड हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, इनका निश्चित घनत्व, तापमान इत्यादि क्या होता है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग ग्रहों का होता है। अब यहाँ पे हम सर्वप्रथम चर्चा कर रहे हैं कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे तो हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में चर्चा की थी, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो वो बात क्या हो जाती है कि वो ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित बात हो जाती है। ठीक है, वो तो हमने सौरमंडल के ग्रहों के संदर्भ में पृथ्वी की उत्पत्ति की चर्चा की। अब हम यहाँ पे ग्रहों के निर्माण की चर्चा करेंगे, किस प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स होता है ना, कैसे किस प्रकार से होता है। देखना, सर्वप्रथम बताया इनको ग्रहों के निर्माण की अवस्थाओं को तीन अवस्थाओं में बांटकर हमें अध्ययन किया है। तीन अवस्थाओं में बांटकर, पहला है तारे निहारिका में गैस के गुत्थित झुंड। तारे क्या है, निहारिका में गैस के गुत्थित झुंड। अब हमने भी पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार से जो गैसियस क्लाउड है, ठीक है, ये जो निहारिका है इसे क्या कहते हैं, ग्लेशियस क्लाउड जो कहते हैं। इसमें जो गुत्थित झुंड है, हमने पढ़ा था ना, गैस के जो गुत्थित झुंड हैं, ठीक है, गैस के गुत्थित झुंड हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तारे कहते हैं। हमने लास्ट जब तारे के निर्माण की बात की तब हमने पढ़ा भी था कि गैस के जो गुत्थित झुंड है उन्हें क्या कहते हैं, ये जो निहारिका रूपी बादल है जिसमें जो गैस के गुत्थित झुंड है ये क्या है ना, तारे हैं। ठीक है, अब क्या कि इस गुत्थित झुंड का गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ। अब ये गुत्थित झुंड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये गुत्थित झुंड, इनमें पता है कि गैसियस क्लाउड है, ठीक है। अब ये गैस के जो कण हैं बिखरे हुए थे, ये क्या हो जाते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, इस प्रकार से तारे का निर्माण होता है। अब यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि गुरुत्व बल के प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से क्या हो रहा है, गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण होता है। ये जो है, ठीक है, इसमें क्रोड का निर्माण होता है। क्रोड का मतलब आंतरिक भाग की रचना होती है और कुछ भाग चारों तरफ इस प्रकार से होते हैं। इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की, किसकी, गैस व धूल कणों की, गैस व धूल कणों की क्या बनती है, तस्तरी बनती है। तस्तरी बनती है, एक शेप बन जाता है तस्तरीनुमा। ठीक है, इस प्रकार से पहली अवस्था की हम चर्चा करते हैं। देखना कि पहली अवस्था में हमने क्या किया, पहली अवस्था में हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। पहली अवस्था बात कर रहे हैं कि तारे निहारिका में स्थित गैस के गुत्थित झुंड है। ठीक है, ये गैस के गुत्थित झुंड क्या है ना, तारे हैं, इसकी हमने चर्चा कर ली। अब क्या हो रहा है कि इन गुत्थित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से, जो गुत्थित झुंड है इनमें क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से क्या होता है, आंतरिक भाग क्रोड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये क्रोड का निर्माण हो गया। ठीक है, अब क्रोड का निर्माण होने के बाद बात करते हैं इस क्रोड के चारों ओर, ये जो गैसियस क्रोड है इसके चारों ओर क्या है ना, गैस और धूल कणों की तस्तरी। क्या है, गैस और धूल कणों की तस्तरी। इस प्रकार से यहाँ पे गैस और धूल कणों की तस्तरी का निर्माण होता है इस गैसियस क्लाउड के चारों। गैसियस क्लाउड है, इसके चारों ओर क्या बन जाता है, गैस और धूल कणों की तस्तरी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके चारों ओर गैस और धूल कणों की तस्तरी बन गई। ये पहली अवस्था। दूसरी अवस्था, गैसीय बादल का संघनन आरंभ होता है। ठीक है, तो इस गैसियस बादल की हम चर्चा करते हैं। क्या होता है, संघनन आरंभ होता है, और आरंभ होने के साथ साथ ही क्या होता है, क्रोड को ढकने वाला पदार्थ, ये जो क्रोड को ढकने वाला पदार्थ है ना, ये क्रोड है। ठीक है, अब यहाँ पे संघनन हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसके चारों ओर जो तस्तरीनुमा पदार्थ, तस्तरीनुमा ये जो तस्तरी बन जाती है, ठीक है, इसे क्या होता है, क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोले के रूप में विकसित होता है। ठीक है, ये जो गैस और धूल के कण बिखरे हुए हैं यहाँ पे क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे गोले के रूप में क्या होते हैं, ये विकसित होते हैं। ठीक है, अब इन छोटे छोटे गोलों में क्या होता है, ससंजन की क्रिया होती है, यानी कि इनके अणु आपस में टकराते हैं। ससंजन की क्रिया हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, अणु आपस में टकरा रहे हैं। क्या क्रिया हो रही है, ससंजन की क्रिया हो रही है। छोटे गोले बन रहे हैं और इन छोटे गोलों के अणु क्या हो रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, ससंजन की क्रिया हो रही है। अब ससंजन की प्रक्रिया के गोले में ससंजन की प्रक्रिया से क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार से क्या हो रहा है, ग्रहाणुओं का निर्माण। किसका निर्माण हो रहा है, ग्रहाणुओं का निर्माण होता है। ससंजन की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, इस प्रकार यहाँ पे हम बात करते हैं कि गोले के ससंजन प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं के रूप में विकसित होते हैं, और संगठन की क्रिया द्वारा अब ये ग्रहाणु, छोटे छोटे ग्रहाणु बन गए। संगठन, जब ये ग्रहाणु क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, ग्रहाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, बड़े पिंड बनते हैं, और गुरुत्वाकर्षण के परिणाम स्वरूप ये जो छोटे छोटे जो ग्रहाणु हैं आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़े पिंड की रचना करते हैं। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही क्या है, ग्रहाणु है। तो सबसे बड़ी बात हम बात कर रहे हैं कि ग्रहाणु क्या है,
कि ये छोटे पिंडों की अधिक संख्या है, वही क्या है कि विभिन्न ये जो छोटे छोटे पिंड हैं आपस में मिल जाते हैं, बड़े पिंड बन जाते हैं। ठीक है, ये क्या है जो हम कहेंगे कि जो ग्रहाणु है वही आपस में मिलकर बड़े पिंड का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, और ये अनेक छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धित होने से और इस प्रकार से जो ग्रहाणु संवर्धित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इससे बड़े पिंड बन जाते हैं और इन बड़े पिंडों को क्या करते हैं, ग्रह करते हैं। इन बड़े पिंडों को क्या करते हैं, ग्रह करते हैं। देखना थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है, समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करोगे तो। ठीक है ना, वापस से बता देंगे फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है। फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है कि निहारिका के गुत्थित झुंड है। क्या है, निहारिका के गुत्थित, ये हम कहेंगे कि तारे निहारिका के गुत्थित, ये निहारिका है और इसमें क्या है, ये जो गैसियस क्लाउड है। ठीक है, ये क्या है, ये जो गैसियस क्लाउड है जो हमने पढ़ा था तारे के निर्माण में कि जो गुत्थित झुंड है इन्हें हम क्या कहते हैं, जो बिखरे हुए पदार्थ इकट्ठे होते जाते हैं और क्या बन जाता है, तारा बन जाता है। तो ये हो गया तारे। ठीक है, निहारिका में तारे। अब देखो सेकंड स्टेज क्या हो रहा है। सेकंड स्टेज की इस तारे में क्या हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से क्या होता है, इस तारे में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इस प्रकार से क्रूड का निर्माण होता है। अंदर क्रूड रह जाती है और चारों तरफ क्या होता है, गैस और धूल कण, गैस और धूल कण की एक तस्तरी बन जाती है और जो क्या करती है, इसके चारों ओर विकसित हो जाती है। तो फर्स्ट बात हमने ये कर ली। सेकंड क्या किया कि ये क्रोड बन जाता है, इसके चारों तरफ गैस और धूल कणों की तस्तरी घूमती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इस गैसियस बादल का संघनन प्रारंभ होता है। इस जो गैसियस बादल है, ठीक है, जो तस्तरी नुमा बादल बना है, इसका क्या होता है, संघनन प्रारंभ होता है। और संघनन प्रारंभ होता है तो क्या था, क्रोड को ढकने वाले पदार्थ, जो क्रोड को ढकने वाले पदार्थ ना, गैस और धूल के कण, ठीक है, किसमें बदल जाते हैं, छोटे गोलक के रूप में बदल जाते हैं। किसके रूप में बदल जाते हैं, छोटे गोले के रूप में बदल जाते हैं, छोटे गोले के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, ये छोटे गोलों के रूप में बदल गए। और इन छोटे गोलों में क्या होता है, ससंजन की प्रक्रिया। क्या होता है, ससंजन। क्या होता है, ससंजन की प्रक्रिया। ससंजन का मतलब इनमें जो अणु है वो आपस में टकराने लगते हैं। ससंजन का मतलब क्या होता है कि इनमें जो अणु है वो क्या करते हैं, आपस में टकराने लगते हैं। ठीक है, और ये ससंजन की प्रक्रिया होती है, ये अणु आपस में टकराने लगते हैं और इससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार से ग्रहाणु विकसित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि ग्रहाणुओं का निर्माण हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्रहाणुओं का निर्माण हो रहा है, ग्रहाणु विकसित हो रहे हैं। अब ये जो ग्रहाणु है छोटे छोटे इस प्रकार से अणु है, ये क्या होता है, संगठन की प्रक्रिया से, जब ये ग्रहाणु बन गए, संगठन की प्रक्रिया हो रही है, संगठन की प्रक्रिया से क्या हो रहा है, ये आपस में जुड़ रहे हैं। तो ये ग्रहाणु क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे गोलक हैं क्या बन जाते हैं, ग्रहाणु मिलकर क्या करते हैं, बड़े पिंड की रचना कर लेते हैं। किसकी रचना कर लेते हैं, बड़े पिंड की रचना कर लेते हैं। इस प्रकार से ग्रहाणुओं के मिलने से क्या बन जाता है, बड़े पिंड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बड़े पिंड बन जाते हैं। और गुरुत्वाकर्षण के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। ग्रहाणु क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण के परिणाम स्वरूप आपस में जुड़ जाते हैं। और ये या हम कह सकते हैं कि जो छोटे छोटे जो पिंड हैं, ठीक है, छोटे छोटे पिंड हैं, क्या करते हैं, ये क्या है, छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही क्या है, ग्रहाणु है। क्या है, ये ग्रहाणु है। फिर क्या होता है, जब ये ग्रहाणु क्या हो जाते हैं, विकसित होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो बड़े पिंडों की रचना हो जाती है और इस बड़े पिंड को ही क्या करते हैं, हम ग्रह कहते हैं। इस प्रकार से हम ग्रहों के निर्माण की चर्चा कर लेते हैं। इस प्रकार से क्या बनते हैं, ग्रहों का निर्माण होता है।